मेरा नाम है सिद्धार्थ। ई लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ से कुछ नया देखते हैं, कुछ डीपली पढ़ते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होती है? सही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स में उनकी स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिसीजन को लेकर। क्या करते हैं? डिसीजन को लेकर कि क्या प्रोडक्शन करें, ऐसा क्या प्रोडक्शन करें जिससे मैक्सिमम लोगों की जो वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर पाए। जो मैक्सिमम लोगों की वांट्स हैं उनको हम क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए, और उसके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी। किसके साथ? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी इन विच सोसाइटी चूजेस टू यूजेस its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and distribute them among different group of people। इसमें क्या सोसाइटी चूज करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के साथ, अल्टरनेटिव उसके यूजेस के साथ। जो सोसाइटी है वो यूज करती है लिमिटेड रिसोर्सेज, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करती है, अलग अलग तरीकों से यूज करती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और देखिए इसमें काफी चीजें आती हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, उन चीजों की हमने ये बताया, उन चीजों की इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं देख लीजिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। ओके, क्या है? लिमिटेड है। उसके साथ साथ अनलिमिटेड बॉन्ड्स है हमारी। क्या है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अनलिमिटेड बॉन्ड से मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं हैं ज्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? कम है। ठीक है, और अल्टरनेटिव यूजेस। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड के साथ साथ उन रिसोर्सेज के भी कई ज्यादा यूजेस हैं। क्या है? कई ज्यादा यूजेस हैं। देखिए, जैसे आपके पास 100 रुपीज है। कितने रुपए हैं? 100 रुपीज। आपके पास 100 रुपीज है और आपका बर्थडे है। ठीक है, आपका बर्थडे है। आप उन 100 रुपए में क्या क्या ले सकते हो? बेसिकली मैं मानता हूं कुछ ही चीजें होंगी, बट आपकी जो वांट्स होंगी, इच्छाएं होंगी, भाई हम ये खरीद लें, वो खरीद लें, ये खरीद लें, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप कुछ ही चीजें खरीद पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गई? अल्टरनेटिव यूजेस एंड अल्टरनेटिव वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनकी अनलिमिटेड वांट्स हैं और विद अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इसमें हम काफी चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी से मतलब है कमी होना। जैसे कि मैंने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे और आपकी जो इच्छाएं होंगी उस चीज को यूज करने की ज्यादा होंगी, तो क्या होगी? कमी आएगी। खुद सोचेंगे यार थोड़ा सा और होता मजा आया, है ना? ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव यूजेस है विद अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पे स्कार्सिटी आ रही है, कमी आ रही है। ओके, तो इस चीज की हम स्टडी करके किसमें करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं कि आखिर स्कार्सिटी क्यों आ रही है और इस चीज को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इस चीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेस रिसोर्सेज। हम ये देखते हैं कि आखिर जो रिसोर्सेज का यूजेस है किस किस तरीकों से किया जाता है, किन किस तरीकों से किया जाता है, ये भी हम चीज में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, हमारी सोसाइटी में हम जानते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, पर उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और अनलिमिटेड वांट्स भी हैं। तो हम ये स्टडी करते हैं कि वैसा सोसाइटी में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। इस चीज की भी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि अगर
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो जनरली सभी को पता है, हर किताब में दे रखा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ओके, अच्छा, अब लोग बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहते हैं, बट हर कोई बात ये नहीं करता कि मदर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं अमर्त्य सेन को। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अमर्त्य सेन। ओके, मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है अमर्त्य सेन को। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की कि कितने पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन अदर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो और माइक्रो। ओके, अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है, इसमें इस प्रकार की स्टडी की जाती है लार्ज लेवल की। मैक्रो में हम स्टडी करते हैं लार्ज फैक्ट्स की, लार्ज लेवल फैक्ट्स की, ओके, एग्रीगेट फैक्ट्स की। और माइक्रो में हम स्टडी करते हैं स्मॉल लेवल फैक्ट्स की। किसकी स्टडी करते हैं? स्मॉल लेवल स्टडी फैक्ट करते हैं। और इसके आगे देखते हैं, चलिए अब मैक्रो को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैक्रो को थोड़ा डिटेल में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है जिस स्टडी में हम बड़े बड़े लेवल के फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? बड़े बड़े लेवल के स्टडी को स्टडी करते हैं। देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या है? ब्रांच है किसकी? इकोनॉमिक्स की। ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, और इसमें हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट फैक्ट्स की, लार्ज फैक्ट्स की। अच्छा, अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है, मैक्रो में हम क्या करते हैं, माइक्रो में क्या करते हैं, इस चीज को आप सिंपली समझने के लिए यहाँ पर मैक्रो में एक वर्ड नजर आता है आपको ए। मैक्रो में वर्ड क्या आता है? ए। ओके, इज रिफर्स टू द एग्रीगेट। क्या होता है इसका मतलब? एग्रीगेट। क्या मतलब होता है बेटा? एग्रीगेट होता है। देन माइक्रो में जो वर्ड नजर आता है हमको इंडिविजुअल नजर आता है, आई नजर आता है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। ओके, मैक्रो में हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट फैक्ट्स की और माइक्रो में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल फैक्ट्स की। ओके, आगे देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट फैक्ट्स की। किसकी स्टडी करते हैं? एग्रीगेट फैक्ट्स की। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक कंट्री है, हम एग्जांपल लेते हैं नेशनल इनकम का। किसका लेते हैं? नेशनल इनकम का लेते हैं। हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में रिच लोग भी रहते हैं, पूरे लोग भी रहते हैं। रिच लोग भी कमाते हैं, पूरे लोग भी कमाते हैं। तो रिच लोग की इनकम, पूरे लोग की इनकम, सबकी इनकम मिलाकर एक देश की इनकम बनी, ठीक है? वो सभी लोग की स्टडी करना हमारे किस में आ जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो इस चीज की स्टडी कहाँ होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन का मतलब होता है? पहले मुझे जान लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई। और महंगाई हम पूरे देश में बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी कंट्री के एक पार्ट में महंगाई बढ़ी, ऐसा तो है नहीं, पूरे कंट्री में महंगाई बढ़ी है ना। तो इन्फ्लेशन भी इस चीज का पार्ट है। तो इन्फ्लेशन की स्टडी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। डिफ्लेशन की भी स्टडी करते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का कम होना। इस चीज की भी स्टडी किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एग्रीगेट आउटपुट। किसकी स्टडी करते हैं? एग्रीगेट आउटपुट। अब देखिए, पूरे कंट्री में प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उसका आउटपुट निकल के आता है। प्रोडक्शन होता है, क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है, और उसका क्या निकल के आता है? आउटपुट निकल के आता है, ठीक है? प्रोडक्शन होता है, आउटपुट निकल के आता है। अब ये हो सकता है छोटे छोटे सेक्टर्स में हो, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही? एग्रीगेट लेवल की। तो पूरे कंट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज की स्टडी करना, जितना आउटपुट से निकल रहा है उस चीज की स्टडी करना, वो किस में स्टडी की जाती है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। किस में की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। हम पूरी इकोनॉमी को एक बोल सकते हैं ऐसे कि पूरी इकोनॉमी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज की स्टडी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कई तरीकों से आपको समझा दिया, आप किसी भी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको हो गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए,
यहां हमने बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बात की? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बस इतना समझिए, इतना लिखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है। किसकी? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट फैक्ट्स की। किसकी? एग्रीगेट फैक्ट्स की, या बोल सकते हैं लार्ज लेवल फैक्ट्स की। ओके, आपको अगर एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब महंगाई का कम होना, नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम, और आगे भी एक एग्जांपल और लिख सकते हैं एग्रीगेट आउटपुट, जिसका मतलब होता है कि पूरे कंट्री में कितना आउटपुट निकल रहा है, उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इन सभी चीजों की स्टडी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच को। इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच हमने आपको बताई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स का मतलब है जॉन मेनार्ड कीन्स। ओके, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में एक नंबर के आ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है आई। आई इज रिफर्स टू द इंडिविजुअल। ओके, माइक्रो का मतलब होता है जो स्टडी करते हैं, हम स्मॉल लेवल की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ स्मॉल लेवल की करते हैं, इंडिविजुअल लेवल की करते हैं। ओके, दूसरी बात, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है ब्रांच किसकी? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। और देखिए, it is a part of economic theory which studies the behavior of individual unit of an economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है, which studies the behavior of individual unit। जो किसकी स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट की, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। किसमें? इकोनॉमी में। ठीक है, और वो भी स्मॉल लेवल पर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अभी हम बात की थी, थोड़ी देर पहले हमने मैक्रो में बात की थी, पूरे इकोनॉमी में हम सबकी इनकम ले रहे थे, है ना। पूरे इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में हम सबकी क्या ले रहे थे? इनकम ले रहे थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की इनकम लेते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की इनकम लेते हैं। जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी अकेले की इनकम कितनी है, ये काउंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपकी अकेले इंडिविजुअल यूनिट की इनकम जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर 10 लोग हैं, एग्जांपल लेते हैं, 10 लोग हैं और सभी लोग कमाने वाले हैं, सभी लोग कमाने वाले हैं। तो जब हम पूरे घर की स्टडी करेंगे, पूरे घर में कितना पैसा आ रहा है अर्न होके, तो वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। ठीक है, पूरे एग्रीगेट लेवल पे बात करें। बट इन्हीं कंडीशन में हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, एक पर्टिकुलर बंदे की हम बात करेंगे कि वो कितना कमा रहा है, उससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पर, वो स्टडी करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। माइक्रो का जो वर्ड है, माइक्रो MICRO, ये डिराइव्ड होता है माइक्रोस से। कहां से डिराइव्ड होता है ये? माइक्रोस से। कहां से डिराइव्ड होता है? माइक्रोस। अच्छा, ये माइक्रोस क्या है? माइक्रो जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। आपको मैं बता दूं, देखिए जरा, माइक्रो एंड मैक्रोस, ये दोनों हमारे ग्रीक वर्ड है। आपके बुक में नजर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं बुक में स्टार्टिंग में लिखे होंगे माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रोस जो वर्ड है इसी से निकला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोस का क्या मतलब होता है? स्मॉल। ओके, मैक्रोस अब यहां लिख लीजिए, मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। जो भी हमने थोड़ी देर पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया था, वो वर्ड जो मैक्रो निकल के आया था, वो निकल के आया था मैक्रो से, इसी वर्ड से निकल के आया था। वो ये दोनों वर्ड ग्रीक के वर्ड है। किसके वर्ड है?
ग्रीक के वर्ड, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है एग्जाम्पल में आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रोज और मैक्रोज ये वर्ड क्या है, किस लैंग्वेज में लिखे हैं, हो सकता है शायद आ जाए। ओके, चलिए आगे देखिए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इंडिविजुअल आउटपुट का। देखिए अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं तो आप कितना आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, आप अपने लिए कुछ करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आप कितना आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल का है। किस लेवल का है? इंडिविजुअल लेवल का। और इस इंडिविजुअल लेवल का हम जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये बात ले लेते हैं। आपको देखो इतने सारे मैंने तरीकों से आपको मैंने समझा दिया कि माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या होती है ना, ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, इसमें स्टडी करते हैं, स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली। अच्छा, एग्जाम में आए तो हम क्या करें भाई? सीधे सीधे लिखो, पॉइंट्स वाइज लिखो। याद रखना एग्जाम में आप जब भी अगर डिफरेंशिएट आता है माइक्रो एंड मैक्रो का तो आप ध्यान रखिए पॉइंट वाइज लिखें तो आपको ज्यादा मार्क्स गेन करने का मौका मिल सकता है। ध्यान रखिए पॉइंट वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सिंपल लैंग्वेज लेके चलिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला पॉइंट उसमें भी था इसमें भी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरे पॉइंट में आप ले लीजिएगा कि ये एक इकोनॉमी का पार्ट है। क्या है? इकोनॉमी का पार्ट है। दूसरा जो माइक्रो है इसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट की। किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट की। और मैक्रो में स्टडी करते थे हम किसकी स्टडी करते थे? यस, हम स्टडी करते थे एग्रीगेट लेवल की। किसकी स्टडी करते थे? एग्रीगेट लेवल की स्टडी करते थे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और कोशिश करना है कि आपको पॉइंट में लिखें तो आपको ज्यादा मार्क्स गेन करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं कि माइक्रो क्या होता है, देन मैक्रो क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।